सतगुरु दयाल को दे हरिनाम, निजपद संगत साथ किया जीवन मोक्ष सुख राम। के पद पर दास के दायक सतगुरु नाम, अनंत कोट जग हाय करो प्रणाम। सतगुरु को सब मन कोई ले मान, तो जय होत वे संत दास, मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। सभी को राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी हरजस पदराग जो तन्ना श्री 20 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, पुकार रहे हैं, अपने को हेला पाड़ रहे हैं। हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे। हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे। आज निरोगा तन तेरा बनिया, नैन गुदी पर आया रे। आज निरोगा तन तेरा बनिया, नैन गुदी पर आया रे। काम पड़ेगा ता दिन जमसु, जा दिन खबरा पाया रे। काम पड़ेगा ता दिन जमसु, जा दिन खबरा पाया रे। आज गिणत में कछुयन आणे, मन मत वाला होवे रे। आज गिणत में कछुयन आणे, मन मत वाला होवे रे। ज्ञान ध्यान की रतियन माने, प्राण करेगा जम जुआरे। ज्ञान ध्यान की रतियन माने, प्राण करेगा जम जुआरे। रे मन चेत अचेतन आंधा, तो सिर झमका चौकारे। हे मन चेत अचेतन आंधा, तो सिर झमका चौकारे। ओ रंग रूप पतंग शोभाई, बाहो सहेलो सिर दुखो रे। बाहो सहेलो सिर दुखो रे। काची देह तेरी जैसी, बुद्ध बुद्धियो छिन पल में फिस जावे रे। काची देह तेरी जैसी, बुद्ध बुद्धियो छिन पल में फिस जावे रे। रे जड़ मूरख क्यों नर फूले, छिन पल लाता खावे रे। छिन पल लाता खावे रे। जीते क्यों ही होवे क्यों ही, तोई मूरख नहीं जाने रे। जीते क्यों ही होवे क्यों ही, तोई मूरख नहीं जाने रे। आहू पद लिया निस दिन डोले, वाद विवाद ही ठाणे रे। वाद विवाद ही ठाणे रे। राम धनी को कदयन सिमरे, आन को दौड़ मनावे रे। राम धनी को कदयन सिमरे, आन को दौड़ मनावे रे। जहाँ पल काम पड़ेगा जमसु,
तब कहो कौन छुड़ावे रे, तब कहो कौन छुड़ावे रे। बांधेगा जमलायर धामे, नरक कुंड में डारे रे। बांधेगा जमलायर थामे, नरक कुंड में डारे रे। जम अजरायल बहुत जबाका, नहीं किसी के सारे रे, नहीं किसी के सारे रे। जम सरिसा बेरी सिर पर, गाफल काय नचीता रे। जम सरिसा बेरी सिर पर, गाफल काय नचीता रे। कह सुख राम भजा बिन साही, जुग जुग वेला फजीता रे, जुग जुग वेला फजीता रे। हिला दे दे संत पुकारे, हिला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे। जाना किसको है? अपने को। और अपने को ही पता नहीं, अपने को ही होश नहीं है। इसलिए हिला दे रहे संत, पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर अपने को जगा रहे हैं कि तुम ऐसे सोते के सोते ही अपने प्राणों को खोकर मत चले जाओ। मनुष्य देह मिली है तो जिस उद्देश्य के लिए मिली उस उद्देश्य की प्राप्ति करके जाओ। जाना तो सबको है, कोई भी यहाँ रुकने वाला नहीं। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। जाना सबको है, परंतु किस प्रकार से जाएगा उसकी बात है कि या तो ब्रह्मवर वरण करके जाएंगे या जमराज हरण करके ले जाएंगे। हरण और वरण में बहुत भारी फर्क है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि कब आपका अंतिम दिन आ जावे, तब आपका अंतिम घंटा आ जावे, तब आपका अंतिम पल आ जावे, वो पता नहीं है। तो वो तो आना ही है, किसी का आज, किसी का 10 साल बाद, किसी का 40 साल बाद, पर कोई बचने वाला नहीं है। तो आ जावे, उससे पहले अपनी आत्मा का कार्य कर लो, फिर कभी भी आवो, कोई खास बात नहीं है। ये सदगुरुदेव अपने को बता रहे। समय रहते हुए, श्वासा रहते हुए, इंद्रियों में जोर रहते हुए, प्राथमिकता के आधार पर अपनी आत्मा का कल्याण उस प्रकार से कर लो जिस प्राथमिकता के आधार पर आप किसका काम करते हो? संसार का काम करते हैं, गृहस्थ का काम करते हैं, दुकान का काम करते हैं। इसी प्राथमिकता के आधार पर, इसी फुर्ती से आत्मा के कल्याण का काम भी कर लो। और फिर भी अपन क्या करते हैं? काची देह तेरी जैसी, बुद्धि बुद्धियो छिन पल में फिस जावे रे। रे जड़ मूरख क्यों नर फूले, छिन पल लाता खावे रे, छिन पल लाता खावे रे। ये देह कैसी अपने को बिल्कुल कच्ची देह मिली है। थोड़ी सी चोट लग जावे सहन होती नहीं, थोड़ी ज्यादा चोट लग गई तो फिर प्राण बचते नहीं है। कितनी ही कोशिश कर लो, डॉक्टर भी बोल देते अब हमारे हाथ की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि काची देह तेरी जैसी बुध बुधियो। पानी का बुलबुला होता है, उसकी आयु अवधि कितनी होती है? पल भर की होती है। वो पल भर में उत्पत्ति होती है और पल भर में विनाश को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से अपने को एक काया मिली है, कच्ची, सदा के लिए रहने वाली नहीं है, शाश्वत नहीं है, अखंड नहीं है। इसको तो नाश होना ही होना है और हर दिन ये देह नाश को प्राप्त हो ही रही है। 40 वर्ष तक जितना विकास होना है वो हो जाता है, 40 के बाद में तो उतार चालू हो जाता है। रामचंद्र जी महाराज फरमाते 40 के बाद में वृद्ध अवस्था हो। जिसको 40 हो गए समझ लो कि बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए। यहाँ कोई है 40 से कम? यहाँ कोई 40 से कम है?
नहीं तो आसपास तो होंगे ही। तो अपन किसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं? बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि देह कैसी है? काची देह है। अब इसका विकास रुक गया है, अब तो कोई ना कोई व्याधि शरीर को लग ही जाती है। घुटने भी दर्द करने लगते हैं तो कहाँ बैठना पड़ता है? कुर्सी पर बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि काची देह तेरी जैसी बुद्ध बुद्धि सदा के लिए रहने वाली नहीं है, बहुत कठोर व्रज जैसी नहीं है, लोहे जैसी मजबूत नहीं है। ये तो कितना इसका हैसियत है, छिन पल में फिस जावे रे। एक पल लगता है इसको खुश होने में। इस प्रकार से गुब्बारे को खुश होने में कितना पल लगता है? एक हल्की सी सुई चुभई वो खुश हो जाता है। इसी प्रकार से हल्की सी कोई चोट लगी और ये देह खुश जाती है। वे जड़ मूरख क्यों नर फूले, छिन पल लाता खावे रे। हे मूर्ख, फिर तुम क्यों भूल रहा है? एक पल के अंदर तेरी देह रहने वाली नहीं है। एक पल में तू किसमें मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। तेरी कच्ची देह है, मिट्टी की देह है, और मिट्टी में मिलते देर लगने वाली नहीं, ये तो मिट्टी में मिलनी ही है। उससे पहले तू अपनी आत्मा का कार्य कर लो इस देह के माध्यम से, क्योंकि ये मनुष्य देह सदा सदा के लिए रहने वाली नहीं, वो बार बार भी मिलने वाली नहीं है। जीते क्यों ही होवे क्यों ही, तोई मूरख नहीं जाने रे। अहू बदलिया निस दिन डोले, वाद विवाद ही ठाणे रे। वाद विवाद ही ठाणे रे। कितना अभिमान अपने को इस पर, शरीर पर, धन पर, विद्या पर, पद पर, हाँ सब पर, रूप पर, सब पर अभिमान है, परंतु कुछ भी साथ देने वाले नहीं है। परिवार वाले भी साथ देने वाले नहीं है। ये समय किसी का भी सगा नहीं है। समय को बदलते देर लगती नहीं है। जीते क्यों ही होवे क्यों ही, कोई मूर्ख नहीं जाने रे। रोज देख रहे हैं क्या सोचते और क्या हो जाता है। तो भी मूर्ख है अपन, तो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं। किस बात का अपन क्या कर रहे हैं? अहंकार कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं। क्यों? आहू पद लिया निस दिन डोले, वाद विवाद ही ठाणे रे। कितना अहंकार! अहंकार तो राजा महाराजाओं का भी नहीं रहा। समय बदलते देर नहीं लगती। शत्रु ने आक्रमण कर दिया और राज दरबार को खाली करके भागना पड़ा। जो भाग जाए तो भी समझते अच्छी किस्मत, नहीं तो शत्रु के हाथों मारे जाते हैं या बंदी बना लिए जाते। तो कैसी गति होती है कि आज तो भोग विलास कर रहे थे महलों में, अब कैद खाने में पड़े सड़ रहे हैं। समय बदलते देर नहीं लगती है। रानी रोई रणवासों में, बेगम गम से थी बेजार। रानी के गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजी अखबार। नागपुरी जेवर ले लो लखनऊ के 9 लाख हार। किसकी बात चल रही है? झांसी की रानी की बात चल रही है। कहाँ तो महलों का सुख था और कहाँ अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। तो जीते क्यों ही होवे क्यों ही, कोई मूर्ख नहीं जाने रे। एक पल में सुख से क्या आ जाता है? दुख आ जाता है। दुख भी कितना, बादल दुख के टूट पड़ते हैं, बरस पड़ते हैं, जिनका कोई उपाय भी हो पाता नहीं है। फिर तो क्या करना पड़ा? प्राणों को छोड़ना पड़ता है। हाँ, झटके इतने जोरदार किया 4 बजे कि भूकंप ने, अब किसी ने सोचा था कि सोए जब इस प्रकार से भूकंप आएगा? बच्चों ने सबने देखी। बस तो भूकंप की आवाज सुनकर जिस प्रकार से सब जाग गए, इसी प्रकार से सदगुरुदेव अपने को जगा रहे हैं। ला दे दे संत पुकारे। जिस प्रकार से 4 बजे भूकंप
की वजह से सर्रा कर जाग गए। इसी प्रकार से सदगुरु की वाणी को सुनकर जो जाग जावे तो उसका कल्याण हो जाता। गम देश का सदगुरु एदी सबदा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे ते सतगुरु पद पावे। जिस प्रकार से भूकंप की आवाज से गड़गड़ाहट से जाग गए, अपने प्राणों को बचाने के लिए बाहर आ गए, इसी प्रकार से सदगुरु की वाणी को सुनकर जाग जावे मोह माया भ्रम की रजनी से, और सुमरन और सदगुरु की सत्ता के माध्यम से केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लेवे। इतनी चिंता किसकी की? इस मनुष्य देह की है। उसकी ही चिंता किसकी करनी? कि इस आत्मा की करनी, कि बार बार इसको वापस से जन्म मरण में आना नहीं। बड़े सब तो अपने प्राणों को बचाने के लिए निकल गए। कोई ऐसा नहीं कि अलमारी खोलूं उसमें जो निकाल के जाऊं, एक झटका लगा गड़गड़ाहट हुई सब दौड़कर बाहर आ गए। इतनी गहरी नींद में सोए कि जाग गए। तो सदगुरु की वाणी अपने को जगाने के लिए है। वाह गुरा की अमृत वाणी मरतक जीव जीवाया, हो ये सर जीत राम कह बोलिया शब्द सर्वण आया। जो सदगुरु की वाणी को सुनकर जाग गया वो तो किसमें लग गया? ओ ये सर जीत राम कह बोलिया, तो राम नाम के सुगण में लग गया। शब्द सर्वण आया। जिस प्रकार से भूकंप की आवाज कानों में आई, इसी प्रकार से सदगुरु के अणबे की वचनों की आवाज जिसके कानों में आ गई, और एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाले, जिसने हृदय कर लिया वो आत्मा को जाग गई। फिर वो धन्यवाद कहती है सदगुरुदेव की, धन्य हो सदगुरुदेव, आपने हमें अनबे की वाणी के माध्यम से जगा दिया, वरना हम सोते सोते ही अपने प्राणों को गंवाकर चले जाते। जीते क्यों ही होवे क्यों ही कोई मूर्ख नहीं जाने रे, अहु पद लिया निस दिन डोले वाद विवाद ही ठाणे रे, वाद विवाद ही ठाणे रे। किस बात का अहंकार? बड़े बंगले का था, बड़े ऊंचे फ्लैट में 10वें माले में रहते थे, क्यों उतर कर नीचे भाग कर आ गए? अहु पद ली, उसमें रहते ना, उसमें रहते बैठे रहते। हमारा तो खजाना बड़ा है अलमारी में, तो उसमें चिपक के बैठे रहते। अहू पद लिया निस दिन डोले। किसका अहंकार है? इसी का तो अहंकार है। अपनी काया का, अपनी माया का, अपनी जवानी का, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपनी गाड़ी का, कुछ भी काम आने वाली नहीं है। इसके अहंकार के वशीभूत होकर क्या करते हैं? वाद विवाद ही ठाणे रे। जो भी आज अपन वाद विवाद कर रहे हैं उसमें मूल में सदगुरुदेव बता रहे जड़ क्या है? जड़ क्या है वाद विवाद की? अहंकार है। आज जो सासुर बहू का झगड़ा होता है ना, वो भी किसकी वजह से? अहंकार की वजह से ही होता है। यदि कोई एक अहंकार को त्याग देवे तो झगड़ा ही सारा समाप्त हो जाता है। अहंकार के वशीभूत ही भाई और भाई आपस में लड़ते हैं कि बिल्कुल भी उसके संपत्ति ज्यादा नहीं जानी चाहिए। चला गई तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाके झगड़ा कर रहे, वाद विवाद ही ठाणे रे। इसका मतलब आप में अहंकार फूट फूट कर अभी तो सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष लुक सुखसारी, तब लगी बसते जीव मन माए, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाई। प्रभु प्रताप का सूर्य जब तक हृदय में उदय नहीं होगा, ज्ञान का सूर्य जब तक उदय नहीं होगा सदगुरु की वाणी के माध्यम से, तब तक तो अहंकार ही रहने वाला है। और अहंकार की वजह से, अहंकार के नशे में कुछ भी सूझता नहीं है। जब अहंकार का नशा छाता है तो व्यक्ति सबको साथ में रख देता है, किसी को गिनती में गिनता नहीं है। परंतु अहंकार कितना सदगुरुदेव फरमा रहे, जीते क्यों ही होवे क्यों। तो क्या सोचता और क्या हो जाता है? तेरे अहंकार का वजूद कितना है, ये सदगुरुदेव अपने को कह रहे हैं। तुम सोचो तुम्हारे अहंकार का वजूद कितना है। एक पल के अंदर तुम खुश हो जाते हो, एक पल के अंदर तुम्हारी संपत्ति वीरानी हो जाती है, पराई हो जाती है। इसका अहंकार तुम कर रहे हो। जीते क्यों ही
होवे क्यों ही कोई मूर्ख नहीं जाने रे। आहू पद लिया निस दिन डोले, वाद विवाद ही ठाणे रे, वाद विवाद ही ठाणे रे। इसलिए करते मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो पाता सुमरण सौदा कदे न किया, यो हीर मुसायो आता। दोनों अपोजिट है, विपरीत है। या तो अहंकार रहेगा या सुमरण होगा। अहंकार रहेगा तो क्या करेंगे, मैं मेरी में अवध गमाई, अवधि किसमें बीतेगी, तेरी मेरी करने में, वाद विवाद करने में, तेरे ज्यादा मेरे कम। देखते हैं किसमें कितना दम। सोनी जी, ये सोनी जी को मजा आएगा। तो आती बात परमात्मा बोलते बन जाती है, कोई बनी हुई नहीं है। तो ये किसकी वसीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर वाद विवाद करते हैं मैं मेरी में अवध कमाई जन्म बदी तो बातें। कौन सी बातों में, सत्संग की बातों में, ज्ञान चर्चा में, आत्म कल्याण की बातों में। अहंकार किसका है, संसार का, माया का, का, जो एक पल के अंदर दीवानी हो जाती है, अपना साथ छोड़कर चली जाती है। अभी बात की कहाँ राजा रानी और कहाँ रोडों पर आ जाते हैं। कोई भी सदा के लिए एक जैसा रहने वाला नहीं है। समय किसी को भी छोड़ता नहीं है। पुरुष नहीं है मान, समय बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अहंकार तो अच्छे अच्छों का नहीं रहा तो अपन किस खेत की मूली है, मूली भी नहीं मामूली है। तो अहू पर दिली या निस दिन डोले, वाद विवाद ही ठाणे रे। तो अहंकार की वसीभूत होकर सुमरण में तो लगते नहीं है, वाद विवाद में ही पूरी आयु अवधि को गंवाकर चले जाते हैं। परंतु अहंकार कोई वास्तविक चीज का हो तो अच्छी बात है। ये तो झूठी चीज है जो कभी भी अपने साथ रहने वाली नहीं, एक पल के अंदर अपना साथ छोड़ देने वाली है। उस चीज का क्या भरोसा करना, क्या अहंकार करना। सदगुरुदेव ये बात अपने को समझा रहे हैं। राम धनी को कदयन सिवरे, आन को दौड़ मनावे रे। जहाँ पल काम पड़ेगा जमसु, तब कहो कौन छुड़ावे रे। तो अहंकार भी कितना होता है, हाँ सोनी जी, कितना जोरदार का अहंकार होता है। और सदगुरुदेव फरमाते हैं और काया भी जैसी है, काया देह काची देह तेरी जैसी बुद्ध बुद्धि। उसका अहंकार कच्ची देह का, और जिसकी आयु अवधि कितनी है, पानी का बुलबुले की आयु अवधि होती है जितनी सी आयु अवधि है। जीवन तेरा शुद्र अंश है, व्यक्त नील गनमाला में। सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षणभर रहा उजाला में। कितना, जीवन तेरा शुद्र अंश है, छोटा सा अंश है, व्यक्त नील गनमाला में। थोड़ा सा क्या पैसा आ जाता, अपन आपको समझते हैं कि बहुत अपनी हैसियत है, मेरा सबसे बड़ा मकान है। तुम्हारा सबसे बड़ा मकान है तो कहां पर, तुम्हारी कॉलोनी में। उससे आगे जाकर देखो भिलवाड़ा में कितना बड़ा है, कुछ भी नहीं। राजस्थान में कितना बड़ा, कुछ भी नहीं। फिर भारत में देखो कितना बड़ा। फिर वर्ल्ड के मैप में तुम्हारे मकान पे निशान लगा के भी बता दो कि ये मेरा मकान है, कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो किस बात का अहंकार करते हैं। इसलिए कबीर साहब क्या फरमाते, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अहंकार। काया गार सी काची, अकाया गार सी काची। ओ जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झटका पवन का लग जाए। काया भूल हो जासी। लोग कहते हैं चलो हमको तो इसका नहीं, पर हमारे परिवार का तो है ही है। हमारे पिताजी की इतनी बड़ी पोस्ट है, उसका भी अहंकार है। झूठो माही थारो बाप, झूठो सकल है परिवार। क्या सोनी जी फरमा रहे कबीर साहब, झूठो माही थारो बाप, झूठो सकल है परिवार। झूठा कूटता छाती रे, झूठी कूटता छाती।
झोंका पवन का लग जाए, झटका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। सुबह सुबह जब ले जा रहे हैं 10 बजे, हमारे जाने साहब ने पूरी व्यवस्था कर रखी है मोक्ष धाम की। सुबह सुबह 10 बजे ले जा रहे हैं, तब तक तो झूठा कूटता छाती, कबीर साहब कह रहे हैं वो छाती कूट रहे हैं, पर आगे की स्थिति तो देखो, जब तक ले जा रहे हैं तब तक छाती कूट ली, और जाने के बाद, ले जाने के बाद में सब चुप हो गए। फिर तो कि कब 1 बजे और कब रोटी जीव में। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं झूठा कूटता छाती, जैसे ओस राम मोती। ओस के मोती है, नजर आ रहे हैं, छाती कूटते नजर आ रहे हैं, परंतु क्या होगा? झूठो कुटुम विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आ उरसु टूटी। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। इसलिए झूठा कूटता छाती, क्योंकि अपना पर का भया सरीसा माया सब धर डाटी, मूष्या जक्या चिल्या इन साथे, हा काय और ही फाटी। जीव ने जितने कर्म अपने साथ में संचित करके ले जा रहा है, क्या परिवार उस वाले उसका बंटवारा करेंगे? वो तो उसकी संपत्ति का बंटवारा करेंगे। इसलिए झूठा टूटता छाती। इसलिए अपना मत समझो, अहंकार मत करो। राम धणी को कदयन शिव रे, आन को दौड़ मनावे रे, जहाँ पल काम पड़ेगा जमसु, तब कहो कौन छुड़ावे रे, तब कहो कौन छुड़ावे रे। राम धणी को कदयन शिव रे। इस आत्मा का कल्याण कौन कर सकता? एक राम जी का नाम और निज नाम ही इस आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो उसकी तो चिंता नहीं, उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि संडे को राम धनी को कदयन शिवरे, कभी भी समय मिलने वाला नहीं है, जबकि समय सबको कैसा मिला है, पर अपनी प्राथमिकता किसमें है उसके लिए समय निकल जाता है। काती में मोखान उठ समधी कर जावे, हाँ, और साधु दर्शन जाए गर्भोत काम बतावे, भजन करे सुख सैल में हासिल दे तन कोय, तब लगतो सुख राम के हरसु हेत ना होय। आत्मा से हेत नहीं, परमात्मा से हेत नहीं, हेत किससे? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। इन दसों की आसक्ति में इतने उलझे हुए हैं कि राम धनी को कदयन सिमरे, और क्या आत्मा के कल्याण के अलावा जितना भी बात है, जितने भी कल्याण की वस्तु, वो सब क्या है? आन अन्य है। शरीर का कल्याण की बात है तो अपन दौड़कर चले जाते हैं, कहाँ भी अपने स्वार्थ पूर्ति हो रही है दौड़कर चले जाते हैं। जहाँ मन का गरबा होंगे तो समय निकाल कर जाएंगे ही जाएंगे। और कितने घंटे रहेंगे वहां पर? हाँ, 4 घंटे रहेंगे, क्योंकि राम धनी को कदयन सिवरे, आन को दौड़ मनावे रे, जहाँ पल काम पड़ेगा जमसु, तब कहो कौन छुड़ावे रे। राम जी को तो कभी मनाया नहीं कि हमें राम जी कृपा करके अपने निज घर में स्थान दे दो, और किसको मनाने में रह गए? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवार। अजमेरा बाबा जी किसी की शिकायत है आज तक तो हुई? कितना ही पूरा दिन अपन कर रहे हैं, कोई संतुष्ट हुआ? कोई भी एक कमी रह गई है तो बच्चे भी नाराज हो जाते हैं कि ये नहीं बनाया, छोटी सी बात तो नाराज। रोज अच्छा अच्छा बना के खिला रहे और एक दिन नहीं बनाया तो नाराज। अब उनके कितने ही थोक बढ़ते रहो, कभी भी कोई भी खुश होने वाला नहीं है। और उनके थोक बढ़ते बढ़ते अपन ने, किसी ने 40 साल निकाल लिए, किसी ने 60 साल निकाल लिए, आज भी कोई पूर्णतः राजी हुआ नहीं हुआ। और इतना समय यदि राम जी को मनाने में लग जाते
तो राम जी राजी होकर जीत जी परम मोक्ष की प्राप्ति करवा देते। तो राम धनी कूक दयन सिंह रे आन को दौड़ मनावे, जिसके लिए पूरी आयु अवधि गंवा दी उसके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जहां पल काम पड़ेगा जमसु तब कहो कौन छुड़ावे रे। किसके लिए समय निकाला अपन ने? परिवार वालों के लिए निकाला। चन्नी जनक बंधु सुत दारा तंदन भवन स्वद परिवारा। तो इन 10 को बुला लो उस समय, कब? जब जमराज जहां पल काम पड़ेगा जमसु तब कहो कौन छुड़ावे रे। उस दिन कौन आएगा जिसके लिए तुमने पूरी आयु अवधि गंवा दी? तो अंत समय में जिस दिन जमराज आएगा उस दिन तुमको बचाने के लिए कोई आएगा? नहीं आएगा। तुम्हारे बदले में कोई जाएगा कि मैंने जिंदगी भर तुम्हारा काम किया, तू मेरी जगह चला जा? कोई जाएगा? जाएगा? कोई भी बदले में जाने वाला नहीं है। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई दिन बीता दुख पाले। जब तक अपना काम कर रहे थे तब तक अच्छा लग रहे थे, और अब चले गए तो भूल जाएंगे। कोई भी जमराज से बचाने वाला नहीं है। जहां पल काम पड़ेगा जमसु तब कहो कौन छुड़ावे रे। अब बताओ तुमको कौन छुड़ाएगा? कोई भी छुड़ाने वाला नहीं। वहां न तो चेक चलती है ना चेक चलता है, वहां तो हर एक कर्म का हिसाब होता है। देवे यू मार जताए जताए कि ओड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए, अब तो कौन तुम्हारो सेण बोले यू जम सुनावे बेण। वो क्या याद दिलाते हैं तुम्हारे, जिनको तू सेन मानता था, किनको? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवार। इन 10 में से कोई एक भी आता है तो तू उसको बुला ले। देवे यू मार जताए जताए कि ओड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए, अब कहो कौन तुम्हारो से? 10 में से तुम्हारा कौन एक भी अपना निकला? बताओ। बोले यू जम सुनावे बेण। तो जहां पल काम पड़ेगा जमसु तब कहो कौन छुड़ावे रे। कहते हैं कि समय नहीं है, ये तो क्या है? बहाना है। घर में शादी का फंक्शन होता है, कितनी व्यस्तता होती है, होती ही व्यस्तता, विशेषकर 2 दिन में। जब 2 दिन के आजकल सब प्रोग्राम होते हैं होटल में जाकर, कितनी व्यस्तता होती है। आगे से आगे प्रोग्राम, मेहमान आ रहे हैं उनको अटेंड करना। फिर भी हमारी माताएं और बहनें 1 घंटे के लिए समय निकाल लेती है। जब वो ब्यूटी पार्लर वाली तैयार करने के लिए आती है, साड़ी पहनाती है, पूरा श्रृंगार करती है, उस समय 1 घंटा कहां से आ जाता है? और उस समय कोई भजन की सत्संग की बात कर ले तो राम धनी को कदयन सिंह रे, क्यों आन को दौड़, चलो चलो होटल में कमरे में चलो, कमरे में चलो, ब्यूटी पार्लर वाली आ गई है। राम धनी को कदयन सिंह रे आन को दौड़ मनावे रे। यही होता है ना, व्यस्तता में भी अपने समय किसके लिए निकाल दिया? आने को दौड़ बनावे रे। तन श्रृंगार के लिए, दिव्य स्वाद के लिए, इंद्रिय भोग के लिए तो समय अपन निकाल लेते, परंतु आत्मा के कल्याण के लिए समय मिलता नहीं है। तो कोई बात नहीं, पर आगे क्या फल मिलेगा उसका? जहां पल काम पड़ेगा जमसु तब कहो कौन छुड़ावे रे। उस दिन तो तुमको कोई छुड़ाने आने वाला नहीं है। और क्या करेगा? जब बांधेगा जमलायर थामे नरक कुंड में डारे रे। जम अजरा के सारे रे नाई किसी के सारे रे। क्योंकि भजन करके आत्मा अभी तक कर्मों से अलग नहीं हुई, तो हर एक कर्म का हिसाब तो उसको जमराज के दरबार में चुकाना ही पड़ेगा। देवे युमार जताए जताए कि ओड़ा कर्म तो भूलिया जा। इस प्रकार से हर एक कर्म का हसस किया न छूटे होया, किया कबाड़ा हाथा घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। जैसे जैसे जीवन ने कर्म किया तो बांधेगा जम लायर थांबे। कौन से थंबे पे? गरम गरम धातु के थंबे पर लाकर बांधेगा। बांधेगा जम कौन से शरीर को? ये स्थूल शरीर तो यही रह गया, सूक्ष्म शरीर को बांधेगा जमलायर थांबे नरक कुंड में डारे रे। कौन से नरक कुंडों की?
28 नरक कुंड तो है ही है, इसके अलावा हर एक बार गर्भवास के नरक कुंड के अंदर ये वापस से जीव यात्रा करेगा। वहां सुख मिलेगा या दुख? 9 महीने तक भारी दुखी इसको प्राप्त होने वाला है। वो किसी की सुनता नहीं। जम अजरायल बहुत बाका नाए किसी के सारे रे। जम बड़ा अजरायल है, उसको कोई जीत सकता नहीं है और बड़ा ही जोरावर है। कीजे काज आज यो औसत अवत पोष को पानी, सिर पर काल रेण दिन रात दिन गरजे। जम जालम है डाणी, जमराज बड़ा जालिम है, वो किसी पे दया करता नहीं है और बड़ा ही जोरावर है, उसको कोई जीत भी नहीं सकता है। ना ये किसी के सारे रे, वो किसी के हाथ की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं कि जमराज को बस में कर ले। वे सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति से भी ऊपर किसकी नियुक्ति की है? जमराज की नियुक्ति की है। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा का सुमरण करके निज नाम के द्वारा ही आप जमराज से अलग हो सकते हो, बाकी नहीं। सदगुरुदेव ये अपने को समझा रहे, जम माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु डंडो साधका दर्शन चावे। तो जम सरी सा बेरी सिर पर गाफल काय नची तारे, कह सुख राम भजा बिन साही, जुग जुग वेला फजीता रे, जुग जुग वेला फजीता रे। ऐसा अपने बेरी सिर पर काल रेण दिन करजे। जमजालम है रानी 24 घंटे अपने सिर पर ऐसा दुश्मन मंडरा रहा है, तो अपन निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? ऊपर से आवक श्वासों की बंद हुई, स्विच ऑफ हुआ और एक पल के अंदर प्राणों को छोड़कर जाना पड़ता है। तो अपन इतने गाफिलता में, जम सरी सा बेरी सिर पर गाफल का ये नचीता है। गाफिल, ये मूर्ख, तू निश्चिंत कैसे हो सकता है? जिसमें में जमराज का निमंत्रण पत्र आ गया तो फिर ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। उसके लिए कफन वीविंग हो चुका, डाइंग हो चुका, प्रोसेस हो चुका, रेडी चांडक साहब ने बिल्कुल करवा रखा है। और फिर उसके लिए क्या चाहिए? लकड़ियां चाहिए, तो लकड़ियां भी आज उगाना बाकी नहीं है। फिर 4 कंधे उठाने वाले चाहिए, तो वो भी नए जनने बाकी नहीं है। और फिर का जला दिया जाएगा, मोक्ष धाम भी नया बनना बाकी नहीं है। फिर गाफल का ये नची, फिर निश्चिंत कैसे हो सकते हो? कह सुख राम भजा बिन साई, जुग जुग वेला फजीता रे। बिना सुमरण के ये आत्मा का जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। जहां भी जाएगी आत्मा, जन्म का भी भारी दुख, मरण का भी भारी दुख, हर दिन दुख में ही बीतने वाला है। हर दिन बेइज्जती ही आत्मा को मिलने वाली है। कोई भी इज्जत, कोई भी सुख मिलने वाला नहीं है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम 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 राम।